रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, अपन तुझको 95 भी दिलाएगा। थक कर क्यों बैठता है, तू 95 जरूर पाएगा। ये बढ़िया था ना गुरु? ये बढ़िया था, हाँ, ये मस्त था। तो भाई साहब ये रहा मेरे पास क्वेश्चन पेपर, देख सकते हो सबसे पहले। और इसमें जो रिपीटेटिव क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, वही मैं तुमको बताने वाला हूं। तो क्वेश्चन सबसे पहले देख लो। तो यहाँ पर देखोगे दोस्तों, ये रहा मेरे पास 2023 का सामान्य हिंदी का पेपर, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो पूरे के पूरे प्रश्न तुम देख सकते हो, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वैसे तैयार कर लेना। लेकिन यहाँ पर आप अगर 12वें नंबर पर नजर डालोगे तो क्या नंबर कहता है, श्रृंगार रस अथवा वात्सल रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न आता है दोस्तों। और बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर ख नंबर देखोगे, यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखिए। 2 नंबर का ये आता है। ग नंबर में है चौपाई छंद अथवा सोठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। 2 नंबर का ये आता है। यानी 6 नंबर दोस्तों आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। हाँ दोस्तों, तो चलो मैं तुमको बताता हूँ रस छंद अलंकार बिल्कुल ट्रिक के साथ। दोस्तों इसके बाद तुम्हें कुछ भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, इसमें सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा 2 नंबर रस का, 2 नंबर छंद का और 2 नंबर ही अलंकार का। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर ये सारे रस में पढ़ना है, इतने सारे छंद पढ़ना है और ये सारे अलंकार पढ़ने हैं, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा आता है हास्य रस। क्या होता है हास्य का मतलब? सिंपल सा दोस्तों समझो, जहां पर हमें हंसी आ जाए। हमें हंसी क्या क्या चीजें देखकर सुनकर अनुभूति होती है हंसी की, क्या क्या चीजें देखकर हंसी आती हैं? तो भाई हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। विलक्षण आकृति या आकार, वेशभूषा, वचन इत्यादि को देखकर एवं सुनकर हृदय में उत्पन्न हास नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभव एवं संचारी भावों के साथ मिलता है या संयोग करता है, तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। बिल्कुल सिंपल उदाहरण, सिंपल परिभाषा मैंने यहाँ पर ली है। तो परिभाषा क्लियर हो गई, नो डाउट, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं भैया उदाहरण। उदाहरण क्या है? नाना वाहन नाना वेशा, वेशे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद काहू। तो देख सकते हो बिल्कुल सरल सा एग्जाम्पल, इसको याद कर लो। या फिर यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हो है, हाथी जैसा देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तो यहाँ पर देख सकते हो कितना सरल सा है। तो यहाँ पर इसका स्थायी भाव है और आलंबन विभाव। देखो विभाव 2 प्रकार के होते हैं, एक आलंबन एक उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब है जो भैया चिंगारी का काम करे, है ना, कोई चीज़ कम भड़क रही है ज़्यादा भड़का दे, तो वो उद्दीपन होता है। और आलंबन का मतलब होता है जिस चीज़ को देख कर सुनकर हमें हंसी आए। जैसे कि भैया यहाँ पर देखो क्या है कि कोई विचित्र वेशभूषा वस्तु, अतरंगी चरित्र, है ना, हास्यास्पद घटना या विचार आदि जिससे समान होने पर हमें हंसी का अनुभव होता है या हंसी उत्पन्न हो जाती है, उसको हम बोलते हैं आलंबन विभाव। उद्दीपन का मतलब है जो उस हंसी को बढ़ाने का काम करे। मतलब हम पहले से हंस तो रहे हैं लेकिन वो हंसी बढ़ जाए और ज़्यादा बढ़ जाए, उद्दीप्त हो जाए, तो वहाँ पर उद्दीपन विभाव हो जाएगा। जैसे विचित्र दृश्य है, ठीक है। और क्या है? उलटस बांसी, हास्यास्पद श्रव्य, है ना, कुछ भी सुनते हैं जो हंसने वाली चीज़ें हैं। गुदगुदाए कोई, मान लो हम हंस रहे हैं और कोई गुदगुदाने लग गया और हंसने लग गए, ठीक है। और चेष्टा, ये सारी चीज़ें। अनुभव का मतलब क्या है दोस्तों? जो हमारे अंदर का भाव होता है, अंदर का आंतरिक भाव, उसको बोलते हैं अनुभाव। जैसे यहाँ पर भैया ठहाका लगाते हैं हम, है ना, जो भी हम भाव दर्शाते हैं। जैसे हंसते हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं? तालियां बहुत तेज से बजाते हैं, ऐसे तेज से ताली बजा देते हैं, ठहाका लगाकर हा करके हंसते हैं। तो वही मुख का खुल जाना, है ना, मुस्कुराहट छूट जाना, ये सारी चीज़ें हम करते हैं कि नहीं? आंसू निकल पड़ना, कभी कभी आंखें बंद हो जाना। जैसे हम हंसते हैं तो आंखें भी बंद हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा हंसते हैं तो आंसू निकल पड़ते हैं, है ना, मुख खुल जाता है, यानी हमारा जो मुंह है खुल जाता है, मुस्कान छूटने लगती है। मतलब जो भी चीज़ हम सुनकर देखकर अगर हम हंसने वाली चीज़ के लिए रिएक्ट करते हैं, है ना, वो होता है हमारा अनुभव। उसके बाद भैया संचारी भाव क्या होता है? संचारी भाव मतलब जो हमारे शरीर में संचरित हो, है ना, शरीर में रक्त संचार का बढ़ जाना, प्रसन्नता महसूस होना, ठीक है, मतलब अंदर आंतरिक भाव होता है ये। समझ में आ गया? अब मैं नहीं बताऊंगा सारी चीज़ें, हम केवल परिभाषा ही लिखनी होती है और उदाहरण ही, ठीक है। मैं यहाँ पर डिटेल से चला गया तो आपको समझ में आ चुका होगा कि भाई अनुभव, विभाव, संचारी भाव ये क्या होता है, तो याद करने में आसानी भी हो जाएगी। उसके बाद हमारा दोस्तों यहाँ पर आता है करुण रस। देख सकते हो बहुत ही सरल एग्जाम्पल, सरल उदाहरण है, इससे सरल कहीं भी तुम्हें नहीं मिलेगा। इसका स्थायी भाव शोक होता है। जब किसी प्रिय व्यक्ति या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय शोक से भर जाता है, यही शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभव एवं संचारी भावों से संयोग करता है, तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। देख सकते हो बिल्कुल सरल सा यहाँ पर उदाहरण,
ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है कि भाई हमारी कोई भी चीज़ छिन जाती है जिससे हम बहुत ही प्रेम करते हैं, प्रिय होती है ना, तो हमें दुख का अनुभव होता है। करुण का मतलब ही होता है दुख। हमें दुख क्या चीज़ देख कर सुनकर होता है, बस वहीं पर समझ लो भैया करुण रस होता है। ठीक है, समझ में आ चुका। तो यहाँ पर इसका उदाहरण देख लो भैया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुपति विरहा, राउ गयउ सुरधाम। तो देख सकते हो यहाँ पर जब यहाँ पर भगवान राम क्या सुरधाम मतलब कि भाई जा रहे थे बाहर, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर रोने लगे, वो करने लगे, तो वहाँ पर दुख का अनुभव हो रहा था, तो करुण रस है। या फिर आप याद कर सकते हो दूसरा करुण रस का एग्जाम्पल है, या यहाँ पर देख सकते हो दूसरा कि भाई शोक विकल सब रो वही रानी, रूप सील बल तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, पर ही भूमि तल बारही बारा। तो ये याद कर सकते हो। या फिर एक श्रवण कुमार के लिए जब उनकी माँ रो रही थी कि भाई मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बना कर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। जब श्रवण कुमार को दशरथ जी ने बाण मार दिया था, तो वहाँ पर क्या हुआ था भैया, श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई थी, पानी लेकर नहीं आ पाए थे, तो उनकी माता जो है रो रही थी भैया, है ना, कि भाई मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीस। उनकी जो माँ है वो अपना शीस पटक रही थी, अपने माथे को पटक रही थी। अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश, मतलब अपने ईश्वर से कह रही है कि भाई मुझको अंधी बना रखे हो, मेरा जो पुत्र है वो पानी लेकर नहीं आया, हम प्यासे मर रहे हैं। तो वो वहाँ पर भाव था। तो यहाँ पर इसका क्या होगा भाई, स्थायी भाव हमारा शोक होता है, जानते हो। आलंबन भी भाव क्या होगा भैया, विनिष्ट व्यक्ति या वस्तु, मतलब कोई भी चीज़ हमसे छूट जाती है ना, उसका छीन जाती है, कह लो तो छीन ली जाती है। उसके बाद भैया उद्दीपन विभाव क्या हो जाएगा, आलंबन सबसे पहले देखो। ठीक है, तो आलंबन का दाह कर्म हो, इष्ट के गुण तथा उससे संबंधित वस्तुएं एवं इष्ट के चित्र का वर्णन। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, जब उद्दीपन क्या होता है कि भाई यहाँ पर हो जाता है जब भाई कोई मृत्यु हो जाती है, उसका जब अंतिम संस्कार किया जाता है, ये सारी चीज़ें आप जानते हो। उसके बाद आ जाता है भैया यहाँ पर अनुभाव क्या होता है, जो हमारे आंतरिक भाव होते हैं, जानते हो, मैंने बताया भूमि पर गिरना, है ना, गिर जाते हैं, या फिर निश्वास हो जाना, छाती पीटना, रुदन, प्रलाप, मूर्छी, दैव निंदा, कंप आदि करना। तो देखो यहाँ पर आप अपने सोच लो, मतलब छाती पीटते हैं बहुत सारे लोग ना, ऐसे ऐसे देखोगे पीटेंगे, जब किसी की मृत्यु हो जाती है आकर बहुत ज़्यादा रोते हैं, तो वहाँ पर आप ये सारी चीज़ें अनुभव कर पाओगे। उसके बाद है भैया भैया दोस्तों, यहाँ पर क्या है भैया दोस्तों, ठीक है, संचारी भाव। संचारी भाव यहाँ पर क्या होता है, निर्वेद हो, बहुत ही मतलब शोक करुणा से भर जाए, मोह हो, मोह होता है ना, तभी तो मोह के कारण ही तो भैया हमें अनुभव होता है करुण का, शोक का। ठीक है, और यहाँ पर व्याधि हो, ग्लानि आती है, स्मृति हो, किसी की हम स्मृति करके भी रोते हैं, जानते ही हो कि भाई जब हमसे कोई बिछड़ जाता है उसकी हम फोटो देखते हैं तो भी हमें रोना आता है। ठीक है, किसी का परिश्रम देख लो, विषाद, जड़ता, दैन, कुछ भी, मतलब ये ठीक है जितना याद हो सके, और इसको लिखने की जरूरत वैसे नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। या फिर दूसरा एग्जाम्पल देख लो, यही वाला है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं श्रृंगार रस। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, ऊपर ऊपर से मैं तुमको समझा दूंगा। भाई श्रृंगार रस का मतलब होता है, श्रृंगार का मतलब सिंपल सा समझो भैया, प्रेम। क्या होता है, प्रेम। जहां पर हमें प्रेम आता है, कहाँ पर प्रेम आता है, हाँ 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 भैया, वही जो क्लसवों में देखते हो किसी को नजरें में नजरें मिलती हैं भैया, है ना, तो समझ रहे हो, जिसको देखकर प्रेम आता है और उस प्रेम के कारण हमको दुख हो, वहां पर क्या होगा भैया, श्रृंगार रस। इसका स्थायी भाव रति या प्रेम होता है, स्थायी भाव याद कर लेना। ठीक है, जहां नायक और नायिका की अथवा महिला पुरुष के प्रेम पूर्वक चेष्टाओं क्रियाकलापों का श्रेष्ठात्मक वर्णन होता है, वहां श्रृंगार रस होता है। आप कह लो नायक और नायिका के जहां पर प्रेम का या उनके विरह का वर्णन होता है। विरह मतलब भैया जब जुदा हो जाते हैं, जुदाई का, है ना, सही न जाए ये जुदाई कैसी घड़ी आई, है ना, तो समझ रहे हो भैया, तो वो हो जाता है। इसका एग्जाम्पल देख लो भैया, थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकन ही हाँ परि हरि निमेखे, अधिक स्नेह देह भई भोरी, शरद शशि ही जनु चितव चकोरी। भाई सीता जी जब देख रही थी रघुपति जी को छवि देखे, ठीक है, वहाँ पर सीता जी और राम जी के जो प्रेम जाग रहा था, वहाँ पर श्रृंगार रस था। और यहाँ पर फिर उसके बाद देखो, एक होता है हमारा संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। मतलब ये जब नायक नायिका, मतलब कोई भी स्त्री पुरुष जब मिलते हैं, उनका जो प्रेम होता है वहाँ पर, वो होता है संयोग श्रृंगार। अब दोनों जब स्त्री पुरुष जब बिछड़ते हैं या लड़ाई हो गई, झंझट हो गया, तो वहाँ पर प्रेम तो अंदर ही अंदर होता है, लेकिन बाहर से गुस्सा भी आता है, दुख भी होता है, तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार हो जाता है। जैसे कि भाई किसी का ब्रेकअप हो गया, ये सारी चीज़ें समझ रख सकते हो। और वहाँ पर कह लो करुण रस भी विद्यमान होता है, कहीं ना कहीं दुख होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर भैया संयोग श्रृंगार का देखो, जहाँ पर नायक और नायिका या फिर स्त्री पुरुष कह लो कि मिलन, आलिंगन, स्पर्श, वार्तालाप, चुंबन कह लो, ठीक है, का वर्णन होता है, तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। जैसे लता ओट सब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचान, लोचन मतलब नयन, ठीक है, हरखे जन निज निधि पहचाने। तो भाई जब सीता जी राम जी को देख रहे थे ना पुष्प वाटिका में, तो वहाँ पर दोनों की नजरें में नजरें मिली और प्रेम हुआ, तो वहाँ पर क्या हुआ भैया, संयोग श्रृंगार हुआ था। उसके बाद भैया यहाँ पर वियोग श्रृंगार कब हुआ, जब राम और सीता जी को ले गए, तो भाई जहाँ नायक और नायिका का परस्पर प्रबल प्रेम हो लेकिन मिलन ना हो, यानी क्या है, विरह का वर्णन होता है। जैसे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, मतलब राम जी पूछ रहे थे खग से, मृग से, मधुकर श्रेणी, उनको बोल रहे हैं कि भाई तुम देखी सीता मृग नैनी, मतलब जो मृग के समान नयनों वाली सीता को कहीं पर तुमने देखा है, मतलब जब रावण चुरा ले गया था, सीता जी का हरण कर ले गया था, तो वहाँ पर राम जी भटक रहे थे जंगलों में, प्रेम था लेकिन सीता जी मिल नहीं पा रही थी, तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार था। समझ में आ गए हो भाई, आ गया होगा यार ये श्रृंगार रस, तो भैया समझ में आ जाएगा क्योंकि हमारे अंदर वही फीलिंग आ जाती है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका स्थायी भाव रतिया प्रेम हो गया, ठीक है। आलंबन विभाव नायक और नायिका हो जाते हैं, जानते ही हो। उद्दीपन विभाव, भाई उद्दीपन, जो उद्दीपन का काम करे है ना भाई, चिंगारी का काम करे कह लो कि भाई राम जी को अब सीता जी मिल नहीं पा रही हैं, तो वहाँ पर चिंगारी आ रही है और ज़्यादा प्रेम बढ़ रहा है, ठीक है। तो आलंबन का जो सौंदर्य है, जैसे सीता जी के भाई बहुत अच्छी थी, वो चीज़ें राम जी सोच रहे हैं, या फिर प्रकृति है ना, रमणी, उपवन, बसंत ऋतु, चांदनी, भ्रमर, गुंजन, पक्षियों का गूंजन, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, मतलब यहाँ पर हो सकती हैं। अनुभाव क्या है भैया, अवलोकन, आलिंगन, स्पर्श, कटाक्ष करें, अश्रु आए, ये सारा चीज़ें होती हैं। और संचारी भाव भाई जो हम रिएक्ट करते हैं, है ना, जड़ता, हर्ष, निर्वेद, अभिलाषा, चाह होती है भाई, चाहत कह लो, ठीक है, चाहत भी होती है, चपलता भी होती है, आशा भी लगी रहती है कि वो कहीं ना कहीं मिलेगा, उसका क्या स्मृति भी आती है, मतलब ध्यान करते हैं उसका हम, ठीक है, उसको मतलब सोचते हैं ज़्यादा कह लो, ठीक है, सोचते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें पढ़ लो। उसके बाद हमारा आता है वीर रस। वीर रस का सिंपल सा मतलब है भाई वीरता, क्या हो, वीरता, वीर भाव हुई वीरता, ठीक है। उसके बाद है भैया इसका स्थायी भाव उत्साह होता है, युद्ध अथवा किसी कार्य को करने अथवा प्रेरक कहानी सुनकर हृदय में उत्साह का भाव उत्पन्न हो जाता है। भाई कोई भी चीज़ जब देखकर या सुनकर, प्रेरक कहानियाँ सुनकर हृदय में उत्साह का जब भाव उत्पन्न हो, यानी भाई वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। यही उत्साह का जो भाव होता है, वही जब विभाव, अनुभव एवं संचारी भावों से मिलता है या संयोग करता है, तब वीर रस की निष्पत्ति होती है। तो पढ़ लेना। तो यहाँ पर उदाहरण देख सकते हो भैया, यहाँ पर पहला है, बुंदेलों हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, क्या खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देख सकते हो कितना यहाँ पर हमें जोश खुद आ रहा है पढ़ने में। या फिर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आपके पाठ्य पुस्तक में है 10th में, ठीक है, रणवीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो यहाँ पर देख सकते हो ये भैया है, ठीक है। तो स्थायी भाव उत्साह हो गया। आलंबन शत्रु हो सकता है ना, शत्रु होगा भाई, हमें उसको देख कर कि भाई इसको मैं मार डालूंगा, काट डालूंगा, हमें यहाँ पर और वो हो जाता है, ठीक है, अंदर से भाव आता है। उसके बाद होता है भाई उद्दीपन का काम क्या करता है भाई, शत्रु का अहंकार, मान लो वो सामने खड़ा है और बोल रहा है नहीं आ तू मुझसे लड़, आ नहीं तू लड़, समझ रहे हो, फिर लगता है और सर इसका फोड़ ही दें, ठीक है, रणवाद हो या यश की इच्छा हो, ये सारी चीज़ें। अनुभाव भैया यह पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद संचारी भाव यही होते हैं भाई, उग्रता दिखाते हैं, हम गर्व करते हैं, है ना, उत्सुक भी हो जाते हैं, चपलता होती है, औत्सुक के होते हैं, मतलब उत्सुक हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद भैया हमारा आता है शांत रस। भैया शांति शांति शांति, मेडिटेशन, जहाँ पर हमें शांति का अनुभव हो, शांत रस होगा। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। यही निर्वेद नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभव, संचारी भावों से संयोग करता है तो शांत रस की निष्पत्ति होती है। इतनी परिभाषा तुम्हें लिखनी है, अगर इसको लिख दोगे तो सोने पर सुहागा भैया 2 नंबर मिलने थे। और एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि भाई बच्चे ने और ज़्यादा लिखा है, कि भाई जब मनुष्य मोह माया को त्याग कर सांसारिक कारणों से मुक्त हो जाता है और वैराग्य धारण कर लेता है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, शांत रस। जैसे यहाँ पर उदाहरण देख लो, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि मैं हम हैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीरदास, समझ रहे हो ना। और यहाँ पर स्थायी भाव, ये सारी चीज़ें पढ़ लो, ठीक है, क्या क्या है।
यहाँ पर भक्ति हो सकता है, किसी की भक्ति में डूब जाना, है ना, वही सारी चीज़ें होती हैं। आगे बढ़ें। आगे हमारा भैया काव्य सौंदर्य में हमने रस तो पढ़ लिया यहाँ पर, अब हम पढ़ेंगे छंद। सबसे पहले पढ़ते हैं चौपाई छंद, दोहा छंद, सोठा, कुंडलिया। तो हम यहाँ पर सबसे पहले दोहा पढ़ेंगे, कुंडलिया बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 3 में से एक न एक फंस जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं दोहा छंद। तो दोहा छंद देख सकते हो भैया, बिल्कुल सिंपल है। यह 4 चरणों वाला अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण देख लो। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब यहाँ पर दोस्तों मात्रा भी पूछ ली जाती है कि भाई मात्रा सहित लिखिए। तो यहाँ पर तुमको मात्रा बतानी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर एक मात्रा हुई, यहाँ पर एक हुई, एक हुई, एक हुई, यहाँ पर 2 मात्रा हुई, इस तरीके से गुरु हो गया, यहाँ पर 2 हो गई, यहाँ पर 2, 1, 2। तो यहाँ पर गिनो कितनी मात्रा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पर भैया पहले चरण में 13 मात्राएं होंगी प्रथम, और कितना तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं, मतलब इसमें भी 13 होंगी। गिनो, चाहे गिनो, जल्दी गिनो। और यहाँ पर इसमें 11 होगी और इसमें 11 होगी, ठीक है। जैसे गिन सकते हैं यहाँ पर, ये देखो 1 2, ठीक है, और ये 2 मात्रा, ये 2 मात्रा, 1 1 2 1, देखो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर दोस्तों कितनी मात्राएं हैं, 11 मात्राएं। तो प्रथम चरण में 13 है, द्वितीय में 11 है, और यहाँ पर फिर पानी में गिन लो भाई। पानी में क्या है, ये 2 मात्राएं हैं, 2 2, तो यहाँ पर गुरु हो जाएंगे 2, और यहाँ पर 1, ये 2 मात्रा, ये 1, ये 2 मात्रा, ठीक है, 1 2। तो यहाँ पर गिनो 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पर इसमें भी भैया 13 मात्रा हो गई। और यहाँ पर देखो गिनो, ठीक है, 2 मात्रा, 2 मात्रा, यहाँ पर 2 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 1 2 2 4 1 2 6 1 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर इसमें 11 मात्रा हो गई। तो यहाँ पर कौन सा हो गया भाई, दोहा छंद। यही इसका लक्षण होता है। इसका क्या होता है, एक प्रकार से लक्षण, परिभाषा नहीं पूछता। तो मात्रा गिनना सीख लो। एक मात्रा का मतलब है जहाँ पर छोटी मात्रा हो, और बड़ी मात्रा जहाँ पर होगी, बड़ा कू का, बड़ी ऊ का, तो वहाँ पर डबल मात्रा। सिंपल दोहा छंद समझ में आ गया। इसका उदाहरण याद कर लेना। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानिस चून। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोठा छंद। सोठा छंद दोहे का क्या होता है, उल्टा। उल्टा का मतलब क्या है, देखो उसके क्या है, प्रथम चरण में और यहाँ पर तृतीय चरण में, यानी तीसरे चरण में कितनी मात्राएं थी, 13-13 मात्राएं थी। और इसमें क्या होगा, बिल्कुल उल्टा कर दो कि भाई प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं हो जाएंगी। उसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं थी, द्वितीय और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं थी भैया, इसमें दो हमें, ठीक है, यहां पर देख सकते हो। लेकिन यहां पर क्या होगा कि प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं हो जाएंगी, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं, बिल्कुल सिंपल उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लो, यह 4 चरणों वाला अर्धसम मात्रिक छंद है, एवं दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं एवं दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो समझ में आ रहा होगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये कर लेना। जैसे उदाहरण के तौर पर देख सकते हो, जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन, करहूं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इसकी मात्रा गिन करके जल्दी से बताओ मुझे। यहाँ पर 2 मात्रा हो जाएगी, यहाँ पर 1 मात्रा, 1 मात्रा, 1 1, ठीक है, इस तरीके से 4 मात्रा यहाँ पर, 1 मात्रा 1, और यहाँ पर 2 ई मतलब 2। तो गिन लो, 2 1 3, ठीक है, यहाँ पर हो गई 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 11। तो 11 मात्रा हो गई, देखो, ठीक है। पहले चरण में 11 मात्रा, इसी तरीके से दूसरे तृतीय चरण में होगी, तीसरे चरण में भी 11 मात्रा हो जाएगी, और दूसरे में 13 हो जाएगी, और यहाँ पर चौथे में 13 हो जाएगी। सिंपल, समझ में आ गया सोठा छंद। इसका उदाहरण, जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन, करहूं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है चौपाई छंद। चौपाई छंद भैया, यह 4 चरणों वाला सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कोई भी चरण ले लोगे उसमें 16 मात्राएं होंगी, ठीक है। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। भैया मात्रा गिनो जल्दी से। हर एक मात्रा में 16 मात्राएं आएंगी, हर एक चरण में 16 मात्राएं होंगी, चाहे देख लो, जल्दी से गिन लो, ठीक है। कैसे गिनोगे भैया, देखो यहाँ पर भैया छोटा है तो 1 मात्रा ये हो गई, 1 मात्रा ये हो गई, मैं गिन के बता रहा हूँ। 1 मात्रा ये हुई, 1 मात्रा ये, 2 मात्रा, 1 मात्रा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 2 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, 1 2 1 1, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पर देख लो 16 मात्रा हो गई। इसी तरीके से दूसरे चरण में भी होंगी, ठीक है। 1 मात्रा यहाँ पर हुई, 1 मात्रा हुई कपीस, 1 2 मात्रा, 1 1 1 2 1 1 2 मात्रा, 1 1, गिन लो, 16 मात्राएं होंगी। इसमें भी देखो राम मतलब 2 मात्रा यहाँ पर गुरु हो गया, गुरु,
और यहाँ पर एक मात्रा, यहाँ पर गुरु मतलब दो मात्रा, एक मात्रा, ठीक है, एक 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 दो दो, तो गिन लो, ये भी 16 हो जाएंगी। उसके बाद अंजलि में, ठीक है, इस तरीके से मुझे बता देना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अब आ जाता है हमारा लास्ट अलंकार। भैया अलंकार में हम इतने सारे पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ें, तो एक कोई भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक कोई भी तुम्हें नहीं आता है तो उसे छोड़ सकते हो, लेकिन और सारे याद कर लेना, क्योंकि अथवा में आता है तो बिल्कुल सरल होता है भाई, हम 10th में भी पढ़े हैं। सबसे पहले आता है अनुप्रास अलंकार, बहुत इंपॉर्टेंट। जब एक ही व्यंजन या वर्ण की आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। पहला देख सकते हो, रघुपति राघव राजा राम। भैया देखो यहाँ पर रा 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 है ना सब में, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, है ना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, और सबको सम्मति दे भगवान। यहाँ पर दूसरा है भैया, पके पेड़ पर पका पपीता। देखो पा यहाँ पर कितने बार आ रहा है, पा पा पा, मतलब समझ रहे, वर्णों की आवृत्ति हो रही है। उसके बाद तीसरा देख लो, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर धाम हिम वारी बयारी। जब का देखो, का एक बार आया, ये एक बार आया, मतलब एक से अधिक बार आ जाए बस। जैसे भा देखो, एक बार ये आ गया, एक बार ये आ गया। यहाँ पर देखो, एक घा एक बार आया, ये आ गया, हिम बयारी, देख रहे हो, ये सारे यहाँ पर, इसलिए अनुप्रास अलंकार हुआ। आगे है यमक अलंकार। काव्य में जब शब्द 2 बार प्रयोग होता है और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं तो वहां पर यमक अलंकार होता है। बिल्कुल सिंपल कि भाई उसके अर्थ अलग अलग होंगे, ठीक है, और एक ही शब्द प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पर कनक कनक तय 100 गुनी, मादकता अधिकाए, जो खाए बौराए जो खाए, इसी तरीके से कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे क्या है कि भाई कनक मतलब, एक कनक का मतलब यहाँ पर हो जाता है भैया सोना, और सोना मतलब सोने वाला नहीं, जो नींद वाला, वो वाला धन वाला सोना, ठीक है, धन वाला सोना। और एक कनक का मतलब क्या हो जाता है, एक कनक का मतलब धतूरा भी होता है। क्या होता है, धतूर। तो भाई धतूर कोई खा लेता है तो भी पागल पड़ जाता है, और कोई सोना भी जिससे ज़्यादा हो जाए, धन हो जाए, तो वो भी पगला जाता है, यहाँ पर लेखक का कहना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें मिल जाती हैं, किसी को तो पगला जाता है। तो भाई यही है, कनक कनक तय 100 गुनी, मादकता अधिकाए, जो पाए बौराए जो खाए बौराए, है ना, वही है। आगे आगे हमारा आता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार भाई क्या है, जहां पर कोई एक शब्द एक ही बार आता है लेकिन उस शब्द के अर्थ भिन्न भिन्न निकलते हैं तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। बिल्कुल सिंपल, जैसे उदाहरण देखो, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ये किस छंद का उदाहरण है, जल्दी बताओ, मैंने पीछे बताया है, जल्दी बताना, ठीक है, जल्दी से बताइए जी, किसका उदाहरण है, किस रस का उदाहरण, क्योंकि रस में है, रस में है, ठीक है, रस में है, छंद मैंने बताया ही उदाहरण, जल्दी बताना। तो यहाँ पर देखो क्या है भाई, यहाँ पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, चमक, प्रतिष्ठा, जल। जैसे यहाँ पर देखो, रहीमन पानी राखिए मतलब चमक राखिए, सबसे पहले पानी का मतलब हो गया भैया यहाँ पर चमक, ठीक है। दूसरे पानी का मतलब क्या हो गया, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा मतलब सम्मान, ठीक है। रहीमन पानी राखे, बिन पानी सब सून, मतलब कोई भी प्रतिष्ठा या सम्मान अगर नहीं है तो सब कुछ सूना है। पानी गए न उबरे, भाई जो यहाँ पर अगर पानी चला जाता है, मतलब पानी मतलब जल चला जाता है, मोती मानुष, सब कुछ फीका पड़ जाता है। देख लो, आगे बढ़ते हैं। उपमा अलंकार। उपमा मतलब भैया होता है सीधा सा तुलना, जहां पर कोई भी चीज तुलना की जाए, तुलनात्मक रूप से की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होगा। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से समान गुणधर्म, स्वरूप, आकार, वेशभूषा इत्यादि के आधार पर की जाए या समानता बताई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है, मतलब तुलना की जाए, सिंपल सा, ठीक है। जैसे पहला देखो, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। दूसरा उदाहरण है हरिपद कोमल कमल से। तो आप स्पष्टीकरण जरूर दे देना, ठीक है, बटन दब गई थी तो स्पष्टीकरण है ये, ठीक है, तो स्पष्टीकरण ही दे देना तो 2 नंबर बिल्कुल ही फिक्स हो जाए, दुविधा ही न रहे। तो पहला है उपमेय, जिसकी समानता बताई जाती है। भैया यहाँ पर उपमेय क्या हो जाएगा, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं, मतलब किसकी समानता बताई जा रही है, राधा के चरण, राधा के चरणों की समानता बताई जा रही है, तो ये हमारा हो गया ये उपमेय, ठीक है, समझ में आ रहा होगा मेरे भाई। तो यहाँ पर ये हो गया यहाँ पर उपमेय। उसके बाद भैया क्या हो जाएगा, उपमान, जिससे समानता की जाए, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल, किससे समानता की जा रही है, गुलाब से, तो ये हमारा क्या हो गया भैया, उपमान हो गया। उसके बाद हमारा आता है वाचक शब्द, समानता को व्यक्त करने वाला शब्द। क्या है, दोनों में कौन सा ऐसा गुण है जो दोनों में है, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं, मतलब कोमल राधा के चरण भी हैं और गुलाब भी है, मतलब कोमल जो है भैया ये वाचक शब्द हो गया, ठीक है। उसके बाद साधारण धर्म क्या है, जो गुण उपमान और उपमेय में समान रूप से रहता है, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल, यही हो जाएगा, ठीक है।
सॉरी यहाँ पर समान शब्द जो होगा ये होगा आपका वाचक शब्द, है ना, दोनों समान हैं। और यहाँ पर कोमल जो होगा ये हो जाएगा साधारण धर्म यार, ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गई थी। आगे देखो यहाँ पर आगे क्या आता है, हरिपद कोमल कमल से, जो हरि जी के पद हैं यानी चरण हैं वो कमल से कोमल हैं बोला जा रहा है। तो यहाँ पर देख लो, मुझे कमेंट करके बताना यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो एक ही याद कर लेना, बहुत है, इतना दे देना बहुत है। आगे रूपक अलंकार, रूपक अलंकार का मतलब क्या भाई, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए, ठीक है, यानी अभेद आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो ध्यान रख ले मेरे दोस्त, जैसे यहाँ पर पहले चरण कमल बंदौ हरिराई, यानी जो हरि के मैं चरण कमलों की वंदना करता हूँ। यहाँ पर बस उदाहरण ही याद करना होता है, हरि जननी में बालक तेरा, ठीक है, मुनिपद कमल बंदिदो भ्राता, उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये वाला चिन्ह हर जगह तुम्हें मिल रहा होगा, एक कॉमन चीज देख लो, ये हरि जननी में बालक तेरा, ठीक है। उसके बाद मुनिपद कमल बंदिदो भ्राता, उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, देख रहे मतलब थोड़ा रुकने की यहाँ पर ध्वनि आती है, रुकते भी हैं। तो ये यहाँ पर रूपक अलंकार हो रहा है। उसके बाद भैया समझ में आ गया। उसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार, तो रूपक अलंकार यहाँ पर ज़्यादातर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पर या कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आतबु परयो प्रभात। यहाँ पर पहचानने की भी, ठीक है, ये उदाहरण तो याद करना पड़ेगा, देखो, ठीक है, नो डाउट याद कर लो, 2 नंबर फिक्स हैं ये सारे, ठीक है। अब यहाँ पर 2 नंबर उधर, ठीक है, रस, 2 नंबर छंद, 2 नंबर अलंकार, यानी टोटल दोस्तों 6 नंबर तुम्हारे इस वीडियो से फिक्स हो रहे हैं। तो भाई याद कर लो, और हाँ वीडियो को 2 से 3 बार देख लोगे तो और जल्दी याद हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि भाई इसको याद कर लो, और हाँ अगर पहचानने के लिए तो आएगा नहीं, वैसे मैं बता देता हूँ पहचानना भी, कैसे पहचानोगे। तो भाई जहाँ पर कोई भी शब्द आ जाए, कौन कौन से उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानो कैसे, कि भाई जहाँ पर मन हूँ आ जाए, ठीक है, देखो मनु आ जाए, मनु या मानो, है ना, या फिर जानू, ठीक है, या फिर जानो, ठीक है, और फिर या तो जन हूँ, ये शब्द जहां पर तुमको मिल जाए समझ लेना वहां पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। आगे दोस्तों संदेह अलंकार, जहां पर संदेह का भाव हो, जब उपमेय और उपमान में समानता देखकर यह तय नहीं हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, जब यह दुविधा बनती है तो वहां संदेह अलंकार होता है। बिल्कुल सिंपल परिभाषा है, जैसे उदाहरण याद कर लो बस, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी की ही सारी की ही सॉरी कि सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है। देख लो भैया यहाँ पर क्या कमाल का लिखा गया है कि भाई सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। नारी मतलब स्त्री कह लो, ठीक है। अब यहाँ पर जब द्रौपदी का जो है दोस्तों जो है क्या है, वस्त्र हरण हो रहे थे, ठीक है, वस्त्र चीर हरण, चीर बोलते हैं वस्त्र को, ठीक है। तो चीर हरण जब द्रौपदी का हो रहा था, किसका, द्रौपदी का, ठीक है, द्रौपदी जी का जब चीर हरण हो रहा था, चीर हरण, ठीक है, चीर हरण, हरण, तो वहां पर दोस्तों क्या हुआ था, वहां पर देखोगे जो दुर्योधन था, दुर्योधन, ठीक है, तो दुर्योधन था वो सोच रहा था कि भाई सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, मतलब जो साड़ी है वो नारी से है कि नारी के बीच में सारी है, मतलब जो द्रौपदी है, कि सारी की ही नारी है या ये नारी ही सारी है, मतलब समझ रहे जो साड़ी, क्योंकि इतने लंबे जब कृष्ण जी जादू कर दिए थे भाई वस्त्र खुल ही नहीं रहा था, वो लंबी होती चली जा रही थी, तो दुर्योधन के मन में ये सब प्रश्न आए। उसके बाद हमारा भ्रांतिमान अलंकार, बिल्कुल सिंपल है भैया, जहां पर भ्रांतिमान हो, जब उपमेय और उपमान के होने का भ्रम अथवा संभावना की होती है वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। यहाँ पर अलंकार लिख गया है तो अलंकार लिख लेना, अलंकार थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है तो कर सकते हो अपने से, अर्थात जब एक वस्तु को देखने पर दूसरे वस्तु से संबंधित क्या हो, गुण आए, ठीक है, समझ में आ गया वो। तो यहाँ पर देखो जैसे उदाहरण के तौर पर दोस्तों, जानी श्याम को श्याम घन नाची उठे वन मोर, ठीक है, ये हो गया। तो ये चीज है, इसको पढ़ लेना आराम से आ ही जाएगा, बस मैं सिंपल परिभाषा लिखना चाह रहा था।